ये ना मेरे आराम का वक्त है क्योंकि राया सोई हुई है और मैं बस अभी यूट्यूब ही देख रही थी। मैं देख रही थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब बच्चों के साथ इतना टाइम जल्दी पास होता है कि आपको समय ही नहीं मिलता है। आप सोचते रह जाते हो अरे मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था, और उस बीच में मुझे वीडियोस भी बनाने होते हैं, उसी बीच में मुझे वेबिनार की तैयारी भी करनी होती है और बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं आगे पीछे। और फिर क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो जाती है। लेकिन जब राया सो जाती है तब मुझे थोड़ा सा मी टाइम मिलता है, और वो मी टाइम मैं यूट्यूब देखकर, फिर कभी किसी वीडियो को एडिट करते हुए, मेल पढ़ते हुए, मेल का आंसर करते हुए। मेरा यही देखो, किसी ने मुझे मेल किया, दीदी वेबिनार ज्वाइन करना है। अभी कल वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। आई नो बहुत लोगों को ये रहता है कि दीदी प्लीज़ हम लोगों को एनरोल करें। पिछली बार जो फर्स्ट वेबिनार में ऐसा हुआ था कि 7 दिन बाद, 3 दिन बाद किसी ने एनरोल किया था, फिर उसके बाद तो हाइट्स ही हो गई थी। मतलब सिर्फ 5वें या 6ठे या 7वें दिन ऐसा कुछ तो था। आई थिंक 6th डे से किसी ने ज्वाइन किया था। तो ऐसे भी करते, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वेट करो, मैं दूसरा वेबिनार भी लेकर आऊँगी, ठीक है। और ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, हमारे कनेक्शंस बढ़ते रहेंगे, हमारे कनेक्शंस बनते रहेंगे और फ़ायदे होते रहेंगे। अभी राया सो रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी चीज़ से आप लोगों को बताऊं कि मैं अपने खाली वक्त में क्या करती हूँ। मैं अपने खाली वक्त में अब ना एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, देखो मैं भूल जाती हूँ। ये व्लॉग का यही प्रॉब्लम होता है, आप बातें करते 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 कोई चीज़ भूल जाते हो। ये चीज़ मैं बताने वाली थी कि जब भी मुझे मी टाइम मिलता है या मुझे यूट्यूब देखने का मौका मिलता है, अब ना ऐसा होने लगा है, शायद आप लोग अग्री करोगे मुझसे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। अगर आप प्रोसेस में आने लगोगे ना, एक समय ऐसा आएगा जो कि ऐसा हो जाएगा कि आपका दिमाग खुद एक अलार्म घड़ी की तरह हो जाएगा कि जब भी आप कोई नेगेटिव कंटेंट फीड कर रहे होंगे उसे, या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो उसे नहीं चाहिए वो दे रहे होंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका वो रेड लाइट जलने लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, नो 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 वाला। तो वो वाला ना सिचुएशन अब मेरी लाइफ में आ गया है। अब ऐसा होता है कि जब भी मुझे कोई चीज़ नेगेटिव दिख रही होती है, या मुझे ऐसा, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव या गलत, बल्कि वो चीज़ जो अनवांटेड है मेरी लाइफ का, जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वो जो नहीं चाहिए वाला पार्ट है ना, कभी अपने दिमाग को नहीं देती हूँ। मुझे जो चाहिए मैं बस वही देखती हूँ। मान लीजिए अगर मुझे किसी का व्लॉग भी देखना है या किसी का मुझे कोई शॉर्ट्स भी देखना है, तो मैं वही शॉर्ट्स देखती हूँ जहाँ मुझे जाना है, जैसी लाइफ मुझे जीनी है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप अपने दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे होते हो और आपका दिमाग डायरेक्टली वो चीज़ों को ले रहा होता है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि आपका जो दिमाग होता है, इट्स जस्ट लाइक अ माइंड। उसको आप क्या फीड कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं राया मैडम उठी है कि नहीं। आई विल गो एंड चेक। I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. And I love myself. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. And I love myself. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. And I love myself. Oh, Raya. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. And I love myself. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. And I love myself. Hello everyone. So I just had my bath, और आपको लग ही रहा होगा ये सब देख देख के। So I just want to show you something. देखो ऐसे ऐसे ऐसे, मैं नहीं बता सकती कि मैंने क्या लिखा है, पर इट्स अ गोल। मुझे ये लगता है कि जब तक कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है ना, तब तक कि नहीं बताना चाहिए किसी को। क्योंकि ना, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, लोग आपको सबसे पहले डिग्रेड करते हैं, मॉरलाइज करने की जगह डीमोरलाइज करते हैं, और उससे क्या होता है ना, आपके अंदर सेल्फ डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो चीज़ मत करें जब तक कि आपका वो चीज़ पे पूरी तरीके से विश्वास ना हो जाए, तब तक के, या वो चीज़ पूरी तरीके से आपके लाइफ में ना आ जाए, तब तक कि उसके बारे में किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी, ये सब गोल्स लिखे हुए हैं, ये हम लोगों के घर का नक्शा है। ओके,
सो आई एम यूजिंग दिस नियासिनामाइड। और राया खेल रही है और बीच बीच में उसको झटके आते हैं, अटेंशन सीकर बन रही है आजकल थोड़ा। उसको लगता है कि मम्मा कहाँ है कहाँ है। हाँ राया, हमको ये मैंने नियासिनामाइड लगाया। ओके, मैं उसके पास जाके करती हूँ सब। अगेन बैक, राया को फीड कराने के बाद आई जस्ट फिनिश दिस अप एज सुन एज पॉसिबल। मैं विटामिन सी यूज़ करूँगी। नियासिनामाइड एंड विटामिन सी इज़ गुड फॉर टैनिंग, पूरा टैन निकाल देते हैं। और मैं डर्माको के ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। आई एम यूजिंग डर्माको प्रोडक्ट्स ओनली। तो वो अच्छे मुझे लगे, आपको जो अच्छे लगते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू ये अंडर आई क्रीम पिलग्रिम का मैं यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ वेरी गुड अंडर आई क्रीम एक्चुअली। जब से किसी ने मुझसे कहा था कि प्रेगनेंसी के बाद आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, डिलीवरी के बाद स्पेशली, तो मेक श्योर कि आप अपने अंडर आई एरिया में भी उसको मॉइस्चराइज रखें, ताकि वो जो एरिया है वो मॉइस्चराइज रहेगा। तो इस जगह पे मोस्टली रिंकल स्टार्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एज से पहले तुम एज्ड दिखोगी, बेटर है कि तुम स्टार्ट कर लो। मैंने कहा ओके। I started taking care of my skin, my body a lot after pregnancy. मेरा लिप बाम जो है बेबी चक्रा का मंगा लिया था मैंने। ये मेरे ख्याल से ₹1 वाला कुछ है, 199 में आपको कुछ इसका डिलीवरी कुछ मिलता है। तो 2 मिले थे, एक राया के नाम पे मिला था, एक मेरे नाम पे मिला था, और मैंने दोनों भी यूज़ कर लिए और काफ़ी दिन चलता है। ये टिंटेड है तो मॉइस्चराइज कर रहा है। इट्स गुड फॉर योर लिप्स, क्योंकि मैं ज़्यादा लिपस्टिक यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए। और एक थोड़ा सा ना मैंने ये मंगाया था, ये मैंने देखा कहीं, मुझे अच्छा लगा, मरून कलर का ब्लश टप करके है ये सियर सीक्रेट्स का है। मैं हल्का सा इसको डैप कर लेती हूँ ताकि वो जो हल्का सा टिंट आ जाए बस। मुझे थोड़े से डार्क लिपस्टिक्स अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। बाय द वे, ये कोई ब्यूटी का कोई वो नहीं है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, दीज ऑल आर द वेज टूवर्ड्स सेल्फ लव। तो ये ज़रूर करिएगा, अपनी बॉडी का ख्याल ज़रूर रखा करें, ठीक है। तो ये हो गया अपना सनस्क्रीन। मेक श्योर यूज़ इट। मैं भी वैसलीन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं घर के अंदर हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई यूज्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए सनस्क्रीन को लेकर। लैक्मे नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि लैक्मे से मुझे थोड़ा सा टैनिंग होने लगती है, स्किन थोड़ी सी वो होने लगती है, तो इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। हैंड क्रीम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जस्ट ये कर लो। और कुछ करना है कि मुझे कुछ करना है मुझे नहीं, बस इतना ही। अच्छा हाँ, ये मॉइस्चराइज़र है, ये मैं भूल गई थी। ये बड़ा अच्छा मॉइस्चराइज़र है बाय द वे, इमोलिन का। ये आप यूज़ कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है। मैं बस इतना सा ही यूज़ करती हूँ क्योंकि चेहरा भी छोटा है, तो दुबले होने का फ़ायदा। आई लव यू शाहीन, you look so beautiful, wow, just look at yourself, wow। and मैं ऐसे बोलती रहती हूँ अपने आप को, you are such a gorgeous girl। आप कहोगे दी आप पागल हो, बट मुझे ऐसा है यार, मुझे लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है। ये शिवेन का लिप बाम, जो शिवेन यूज़ नहीं करता है वो मैं यूज़ करती हूँ। अगेन लिप बाम पे आते हैं, मुझे लिप बाम्स बहुत पसंद है। जो ये किसी ने पता है मुझे एक बार बोला था, तुम्हारा सब चीज़ अच्छा है लेकिन तुम्हारे लिप्स जो है ना बड़े चैप्ड लिप्स है। मैंने कहा है ये क्या होता है, ये कौन सी बला है आप चैप्ड लिप्स। तो मैंने कहा ओके, चैप्ड लिप्स मीन्स क्रैक लिप्स। और फिर मैंने कहा ओके अप्लाई दिस। तो उसने मुझे बताया था, मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि लिप बाम ज़्यादा लगाया करो। वो ड्राई लिप्स होते हैं, जो चैप्ड लिप्स होते हैं, वो इंडिकेटर होते हैं कि आपकी बॉडी में से पानी की कमी हो रही है। तो पानी ज़्यादा पियो और लिप बाम लगाया करो, मॉइस्चराइज रखा करो, अपने लिप्स का भी ख्याल रखा करो। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यू। तो जब मुझे उसने ये बोला ना, और एक बार शिवेन ने मुझसे ये कहा था कि तुम अपने चेहरे का ख्याल रखते हो, आप अपने
हाथों का ख्याल रखते हो, बट लोग अक्सर अपने पैरों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो जब से शिवेन ने मुझसे कहा कि नहीं तुम अपने पैरों का भी ख्याल रखा करो, आई टेल यू वन थिंग, मैं जब वॉशरूम में मतलब नहाने जाती हूँ ना, मैं नहाने जाती हूँ तो मैं ऐसे मॉइस्चराइज़र रखती हूँ ताकि मेरा जो स्किन जब डैम रहता है तभी मैं सारे चीज़ें यूज़ कर सकूँ। अभी मैं इधर रख देती हूँ इसको, लेकिन मैं मोस्टली अपनी स्किन, अपनी बॉडी को बहुत बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ। नेक एरिया को कभी मत भूलिए, नेक पे भी आपकी ये टैनिंग, बहुत टैनिंग कह रही हूँ, क्या कहेंगे इसको, रिंकल्स जल्दी दिखते हैं, वो एज्ड दिखने लगती है, क्योंकि आप पीछे साइड में भी लोग नहीं करते हैं, जिस वजह से उनके पूरे काले काले होने लगते हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखती हूँ, अंडर आर्म्स का हो, अपने बॉडी का हो, अपना हर चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि यही तो है यार, यही तो है। इसको ही अगर प्रेजेंटेबल बना दिया ना तो सेल्फ लव का आधा हिस्सा तो आपका कंप्लीट। शिवेन हमेशा बोलता है कि जब तक कि आप खूबसूरत नहीं दिखोगे ऊपर से खुद को, आप कितना ही झूठ बोल लो, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज ही ऐसा होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड ही आपको कह रहा होता है नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं अच्छी लग रही हो, तुम यहाँ नहीं अच्छी लग रही हो। तो भाई उस तरफ एक्शन देना स्टार्ट कर दो जो कॉन्शियस माइंड कह रहा है, और फिर कुछ समय बाद आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। और जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो प्यार से लो, हर स्टेप्स आपको प्यार से लेना है। जैसे मैं पैरों में लगा रही हूँ, खड़े खड़े लगा देती हूँ। मैं नहा के निकली हूँ तो मेरा पूरा बॉडी ऑलरेडी मॉइस्चराइज था, लेकिन फिर भी मैंने कहा पैर को लगाना ज़रूरी है, हिल्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। सो ऐसे मैं अपना बॉडी का, अपने हेल्थ, अपनी पूरी एक्सटर्नल बॉडी का, जिस घर में मैं रह रही हूँ, ये तो घर मेरा अच्छा है ही, टचवुड, बट ये घर भी जो टचवुड बहुत अच्छा है, जिसने मुझे सहारा दिया है, मुझे इसे भी संवारना बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं आगे। लगेगा अगर तोड़ने की बात हो तो मेरे को बुलाना, तो मेरे को लगा मिलना सही है। आज मैं लिटरली थोड़ी सी नर्वस हूँ, बिकॉज आज ना ये होने वाला है वेबिनार शुरू, एंड आई एम लिटिल विथ लाइक यू नो, मेरे को थोड़ा सा अंदर से गुदगुदी हो रही है कि क्या होगा क्या होगा। और सबके ना मैसेजेस पे मैसेजेस, दी ये दी वो, सेल्फ लव ग्रुप पे ये देखो सब चलता ही रहता है इन लोगों का। एवरीवन इज़ लाइक ओके। तो किसी ने मुझे कल मेल किया था, मैं उसके टॉपिक पे मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में बता दूंगी अपने ब्लॉग में, और किसी ने पाकिस्तान से भी किया है तो उनके बारे में भी हम लोगों की बात करनी ज़रूरी है। ओके, और कौन था जिसने मुझे पूछा था, कुछ अमीशा थी या शिल्पा थी या ज्योत्सना, नहीं ज्योत्सना नहीं थी, अनु नहीं, इसके बारे में मैंने कहा था कि मैं बात करूँगी यार तुम। ओके, तो चलिए आते हैं जो पाकिस्तान से मुझे एक मेल आया है। इनका नाम है फौजिया। तो सिस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे आपने बताया था कि मैं ग्रैटिट्यूड लिखूं, पर कभी इतनी उदास हो जाती हूँ, समझ नहीं आता कि क्या लिखूं। चीज़ें वैसी हो जैसे चाहती हूँ, पर नहीं होता है तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप बताएं कितनी बार मैं लिखा करूँ रोज़? सिर्फ मुझे आप अपने ग्रुप में भी ऐड करें, लिंक सेंड करें जो आप व्लॉग में हो ओपोनोपोनो प्रेयर डे सेकंड में बता रही थी। थैंक यू, आप बहुत अच्छी है, राया को प्यार। थैंक यू सो मच फौजिया। बट फौजिया जी, ये प्रॉब्लम ये है ना कि इसके बारे में ज्योत्सना में भी मुझे पूछा था कि दी आप प्लीज़ लिंक भेज दो, लेकिन लिंक का प्रॉब्लम ये है ना कि मैं अगर आपको लिंक भेज रही हूँ
ठीक है, मान लीजिए मैं एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना चाहती हूँ, लेकिन व्हाट्सअप पता नहीं कितने लोगों को अलाउ करता है, कितना नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर, क्योंकि अगर मैंने लिंक प्रोवाइड की तो आपको पता है 11,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 11 से अब 12 होने वाले हैं, और पता नहीं कितने लोग और जुड़ेंगे, पता नहीं कौन कौन ज्वाइन होगा। तो लेट्स सी, आई मेक अ ग्रुप। ये करती हूँ मैं कि मैं एक और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करती हूँ जिसमें आप पर्सनली भी अपने अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, और देखते हैं यार क्या होता है, बिकॉज इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है ना। अभी कल ही शिवेन बोल रहा था, अरे यार मुझे वो रेनोवेशन करवाना है, तो वो लोग आके माप ले जाने वाले हैं, तो ये सैटरडे शायद वो लोग माप लेने आने वाले हैं, लड़के लोग, तो वो चल रहा है। फिर किसी ने मुझे आज सक्सेस स्टोरी भेजी है जिसको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। कहाँ गया यार? ये देखो, किसी ने सक्सेस स्टोरी भेजी है और मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, मैं चाह रही हूँ। और किसी ने ग्रैटिट्यूड भी भेजा है, वो भी मैं पढ़ूँगी अपने नेक्स्ट चैनल पे। आज भी लोग सेल्फ लव वेबिनार के लिए पूछ रहे हैं, चलो ठीक है, आई थिंक सो किसी किसी का नहीं हो पाता है इतने जल्दी, ठीक है। कल एक कोमल ने कहा था, तो मुझे लगा कि नहीं यार, सबकी अपनी अपनी परेशानी होती है, इस वजह से लोग इतना लेट करते हैं, बट इट्स ओके, सबको लिवरेज देना चाहिए। कोई मैं प्रधानमंत्री नहीं लग रही हूँ कहीं की अभी, तो जब लगूंगी तब का तब देखा जाएगा। तब भी मैं इतनी लीनियंट कर दूंगी सब लोगों को कि भाई तुम अपने हिसाब से करियो, सब काम अपने हिसाब से करियो, लेकिन सही काम करियो, हैं वो ज़रूरी है, उल्टे सीधे काम ना करियो। तो चलो, आई विल सेंड देम, और ये सेंड हो जाएगा सेल्फ लव वेबिनार के लिए। और फौजिया की बात का भी मैं जवाब दे देती हूँ, वो भी मैं उसमें बात करूँगी अपने दूसरे चैनल पे। और किसी ने मुझसे पूछा था कि होपोनोपोनो के बारे में ही पूछा था कि दी, शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने पूछा था कि उसके बारे में आप प्लीज़ बताइएगा। देखो उन्हीं का आ गया, थैंक यू करके, फौजिया का ही आया मुझे, थैंक यू। छोड़ो, जब मुझे मिलेगा मैं तब बात कर लूँगी इसके बारे में। आई लिटरली हैव फॉरगॉटन दैट। अब राया भी रोना शुरू कर दी है। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि मैं कोच शाइन चैनल के लिए बनाने वाली हूँ। ग्रैटिट्यूड और सक्सेस स्टोरी के बारे में हम लोग शेयर करने वाले हैं। और तब तक राया व्हाट हैपेंड, आज 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 बैठो 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 बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो जी, इधर बैठो जी, मिलिए इनसे। ये है हमारी राया। माय राया, राया बोलो, कैसे बोलोगे? हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। माय नेम इज राया, आई एम द क्वीन ऑफ वंडरलैंड। Dingy, 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 Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 buckles. 1 for my master, 1 for the day, 1 for the little boy who lives in the lane. चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और रिव्यू की बात आए तो ऐसा कुछ मुझे खास लगा नहीं, इसलिए मैंने इसके बारे में बात की नहीं। और किसी ने मुझसे पूछा कि दी थोड़ा सा लो हो जा रहा है वाइब्रेशन, तो या तब भी वो करना है? हाँ ये बात पूछी गई थी, मुझे एग्जैक्टली उनका मैसेज नहीं मिल रहा है, बट मुझे अभी बात याद आ गई। तो उन्होंने पूछा था कि दी क्या आप लो वाइब्रेशन में भी वो चीज़ को बोलते रहना है? मैंने कहा हाँ आपको बोलते रहना है, क्योंकि तभी तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। देखो जो इमोटो करके जो जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही रिसर्च की थी, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है कोच शाइन चैनल पे। तो उसमें मैंने ये कहा कि शब्दों में एक वाइब्रेशन होती है, एक पावर होती है। तो जब जब आप ऐसे शब्द बोलते हो, जैसे थैंक यू हो गया, लव यू हो गया, मिस यू हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, इन अबंडेंस हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, जॉय हो गया, ब्लिसफुलनेस, इनकी वाइब्रेशन ही ऑटोमेटिकली इतनी हाई होती है कि अगर आप एक वर्ड पकड़ के भी चैंट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी ही होनी है, ठीक है। और जितना लो आप फील कर रहे हो, फील करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हाई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस अपनी चैंटिंग कंटिन्यूसली रखो,
कॉन्शियस होके चैंट करते रहो और जो इमोशंस आ रहे उसको बहने दो, क्योंकि इसी से आपकी हीलिंग होंगी। ये एक हीलिंग का ही भाग है, एक हीलिंग, यही प्रोसेस है हीलिंग की, तो इसको हील होने दो, ठीक है। सो विद दिस नोट विल टेक साइन ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग। और राया की बाय बाय, शे बाय बाय, बाय बाय, ओ बाय बाय, चलो बाय बाय।